छोड़ने लगती हैं या दवाई की डोज इतनी बढ़ जाती है कि जब पेशेंट्स को साइड इफेक्ट आने लगते हैं, उस स्टेज में सर्जरी की जरूरत पड़ती है पार्किंसंस डिजीज में। ये सर्जरी दो तरह की होती है। एक तरह की सर्जरी में जिसको हम डीबीएस बोलते हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, उसमें हम बेसिकली एक पेसमेकर लगाते हैं दिमाग में, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स दिमाग में जाती हैं और उसकी बैटरी चेस्ट में रहती है, जैसी हार्ट के पेसमेकर का जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं चेस्ट में रहती है, उसी तरह से बैटरी रहती है उसकी। और दूसरी सर्जरी को पेरिडोटमी बोलते हैं। उसमें दिमाग का वो हिस्सा जो इस बीमारी में हम ऐसे समझें कि वो ओवर एक्टिव हो गया है, वो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता, करीब 4 मिलीमीटर बाय 4 मिलीमीटर का हिस्सा होता है, उसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से या हीट के जरिए ज़्यादा टेम्परेचर दे के बर्न कर देते हैं, तो उससे भी बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता है सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह के प्रोसीजर हैं। एक में डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है, मतलब उसमें दिमाग का कुछ हिस्सा, जैसे इसमें या भी जो छोटे से 2 डॉट देख रहे हैं, ये हिस्सा है जो हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी से उसका एबलेट कर दिया। इस प्रोसीजर की दिक्कत यही है कि ये रिवर्सिबल नहीं है। इसमें एक बार जो हिस्सा हमने डैमेज कर दिया, कल को हमें उसकी वजह से कोई परेशानी हो तो हम उसको वापस नहीं डाल सकते। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि ये बड़ा लो कॉस्ट प्रोसीजर है रिलेटिवली, और ये ऑलमोस्ट इट इज लाइक परमानेंट थिंग। एक बार आपने कर दिया, उसके बाद पेशेंट्स को बार बार आपके पास आने की, दवाइयाँ चेंज करने की, पैरामीटर्स चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरा प्रोसीजर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है। इस प्रोसीजर में 2 इलेक्ट्रोड्स हम दिमाग में ऊपर बोन में होल करके ब्रेन में डालते हैं, नीचे से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे हम हार्ट के पेसमेकर में करते हैं। कोई पेशेंट करवाने के बाद इसको नापसंद करे, निकलवाना चाहे तो उसको निकाल सकते हैं। जो इलेक्ट्रोड ब्रेन के अंदर जाती है वो करीब 1 मिलीमीटर थिक होती है, तो उसको डालते निकालते वक्त कुछ ब्रेन डैमेज होने का कोई रिस्क नहीं होता इतना ज्यादा। ये राम कबायर जी का वीडियो है, ये सर्जरी से पहले का वीडियो है। आप देखेंगे कि पेशेंट का हाथ बिना कंट्रोल के कांपता है। जब पेशेंट चलता है तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होकर चल रहा है, और जब रुक के दोबारा चलता है, जैसे अभी हम इसको रोक रहे हैं, फिर कह रहे हैं दोबारा चलने के लिए, तो अब इसको चलने में बड़ी दिक्कत होती है। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ गेट। ऐसा लगता है पेशेंट को कि मेरे पैर जमीन से चिपक गए हैं। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि मेरे पैर चलते चलते मेरे को लगता है मेरे पैर जमीन से चिपक गए। सर्जरी में हम एक फ्रेम लगा, वो लोकल एनेस्थीसिया में होता है। जब हम दिमाग में इलेक्ट्रोड डालते हैं, उस टाइम पेशेंट जाग रहा होता है। सर्जरी के बाद हम एक सीटी करते हैं, जिसमें जांचते हैं कि वो जो लीड की लोकेशन है वो एक्यूरेट है या नहीं है। और सर्जरी का रिजल्ट आप ये देख रहे हैं पेशेंट पोस्ट ऑप। ये वही पेशेंट है जो जिसके हाथ कांप रहे थे, जिसको खुली जगह में भी चलने में दिक्कत थी। अब ये एक पतले से कॉरिडोर में बिना किसी सहारे के आराम से चल पा रहा है, हाथों की कोई कंपन नहीं है। एक और वीडियो है, ये जो सबसे नया पेशेंट, पंजाब पुलिस का एक जवान था जो पिछले 2 साल से अपनी बीमारी से इतना तंग था कि दवाइयों के साइड इफेक्ट होते थे। इसको दवाई लेने के आधे घंटे बाद शरीर अजीब अजीब तरह से हिलने लगता है, डिस्काइनेसिया बोलते हैं उसको। ये सर्जरी के बाद अब देखें पेशेंट आराम से चल रहा है और उसको जो मूवमेंट थी वो कंट्रोल हो गई है। पार्किंसंस जो डिजीज़ है उसका मेडिसिन के अलावा जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो फोर्टिस मोहाली में उपलब्ध है। तो जो लोग इससे पीड़ित हैं या जिनके आसपास कोई ऐसा मरीज़ है जो इस तकलीफ से पीड़ित है, तो वहाँ आके उसका सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें आपने खर्चा बताया, तो इसमें आयुष्मान कार्ड वगैरह सर, आयुष्मान कार्ड के अंदर अभी ये कवर्ड नहीं है, और फोर्टिस में आयुष्मान कार्ड अवेलेबल वो चलता नहीं। बीपीएल वगैरह आयुष्मान कुछ नहीं? आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। ECHS, CGHS और हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय इसका लाभ उठा सकते हैं। एम्प्लॉयज सर, आफ्टर ट्रीटमेंट कितने टाइम तक जो है पेशेंट नॉर्मल रहता है? नहीं, पेशेंट ये जो पेशेंट के सिम्टम कंट्रोल करने के लिए ही है, तो
एक बार ट्रीटमेंट हो जाता, एक बार DBS या पेलिडोटमी हो जाती है तो उसके बाद बहुत अच्छे से वो आगे का टाइम निकाल सकते हैं। नहीं, फिर कुछ टाइम के बाद कुछ मेडिसिन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है? मेडिसिन तो जो पहले खा रहे थे वो चलती रहती है, नॉर्मली उनकी डोज थोड़ी कम हो जाती है। मेडिसिन से मरीज को कितने दिन में आराम मिल सकता है आइडिया, जो सर्जरी ना हो तो? सर जो शुरू में हर मरीज़ का इलाज जो है वो मेडिसिन से ही होता है, और मेडिसिन नॉर्मली 5 से 10 साल आराम से निकाल लेती है मरीज़ के। जब वो मरीज़ को दवाई की डोज बहुत ज़्यादा हो जाती है, दवाई के साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं, उस समय सर्जरी का रोल आता है। कितने % पे करते हैं सर्जरी? ये करीब 5 से 7% लोग जो पार्किंसन से पीरियड है उनको ज़रूरत पड़ती है सर। कभी सर इस तरह की कोई बैड एलिमेंट्स दिखाई देते हैं अगर सर्जरी के बाद, चांसेस रहते हैं कि बंदा स्वस्थ है या उसको सही सर्जरी नहीं हो पाई या सही से बॉडी नहीं काम कर रही है? हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, पर ऐसा कई बार होता है कि जो लीड अंदर डाल रहे हैं वो अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे नहीं है, तो उसको अगर पता चल जाता है तो उसको चेंज किया जा सकता है, उसकी लोकेशन वापस सही लोकेशन पर डाला जा सकता है। तो हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें हम जो सर्जरी से पहले का MRI है पेशेंट का और जो सर्जरी के बाद का CT स्कैन है उसको फ्यूज़ करके, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, एक कलर्ड इमेज थी जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जो टारगेट है हमारा, उसकी लीड उसके थ्रू जा रही है, उसके ऊपर से जा रही है, उसके नीचे से जा रही है। तो अगर लीड उसके बीच में से जा रही है फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर लीड उसके आगे पीछे से कहीं से जा रही है फिर उसको चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। एक रिमोट की बात ये है कि डॉक्टर ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जैसा आपने बताया जी, ऑपरेट जो उसको कंट्रोल करने का है वो कौन कर सकते हैं? इसमें नॉर्मली प्रोग्रामिंग डॉक्टर के पास ही रहती है, लेकिन एक प्रोग्रामर जो है पेशेंट के पास भी होता है, पर उसमें सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती। उसमें ऑन ऑफ कर सकते हैं, मान लो आपको MRI कराने जाना है और आपको ऑफ करना है तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स जो स्टिमुलेशन के हैं वो बढ़ाए घटाए जा सकते हैं, सारे नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई सर्कमस्टांस जिससे हो जाता है जिससे बंदे को अवेयर रहना चाहिए, ऐसा भी कुछ है? नहीं ऐसा कुछ। ये नेचुरल होना ही होना, अगर होता है तो होता है। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया।